अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। जनाब, लोक मौसीकी गाने वाले सिंगर यानी कि ज़ीशान लोकड़ी, उनकी हो गई है जनाब शादी। और शादी पर कुछ लोग ये कंट्रोवर्सी बना रहे हैं कि वो खुश नहीं थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी जो अपनी मिसेज़ है वो एक टिकटॉकर हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया है धोखा। और कौन थी उनकी गर्लफ्रेंड, और उनकी गर्लफ्रेंड का एक मुबैना नाजेबा वीडियो लीक होने के बाद उन्होंने उसको धोखा दे दिया और उसके साथ ना खड़े होने का फ़ैसला किया। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनकी वालदा जो हैं उन्होंने उनकी शादी कराई है। क्या है इस मामले की हकीकत, वो आज आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ आपको जो है वो मैंने ये भी बताना है कि 24 साल के बाद आखिरकार नुसरत फ़तेह अली ख़ान का मज़ार जो है वो बन गया है। किसने बनाया है वो मज़ार, और क्यों गवर्नमेंट ने हमारे लेजेंड की कदर नहीं की, वो भी आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ आपको बताऊंगी जनाब कि संजय दत्त और सुनील शेट्टी दोनों ही माजी के बड़े ज़बरदस्त सुपरस्टार्स रहे हैं। संजय दत्त तो मेरे पर्सनल फेवरेट एक्टर हैं, और अब 12 साल के बाद उनकी स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर होने जा रही है वापसी। फिल्म में इकट्ठे काम करेंगे। क्या होगा उनका किरदार, कौन बना रहा है ये फिल्म, ये सब कुछ होगा आज के वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जनाब, पहली खबर से शुरू करते हैं। पहली खबर हम सुनील शेट्टी और संजय दत्त से ही शुरू कर लेते हैं। जनाब, सुनील शेट्टी और संजय दत्त ने इकट्ठे फिल्मों में काम किया है, जिसमें एक इनकी बड़ी मशहूर फिल्म कांटे, फिर एक रख्त थी, और फिर उसके बाद जो सबसे लास्ट फिल्म इन्होंने की थी वो सन 2010 में की थी, जिसका नाम था जी नो प्रॉब्लम। और उसके बाद से लेकर अब तक 12 साल गुजर चुके हैं और दोनों ही स्क्रीन पर नज़र नहीं आए। और अगर नज़र आए भी हैं संजय दत्त तो वो जनाब उनकी बायोग्राफी बनी थी, ऑटोबायोग्राफी बनी थी, लेकिन इकट्ठे ये लोग नज़र नहीं आए। और अब जनाब 12 साल के बाद इन्होंने फैसला किया है कि ये इकट्ठे फिल्म में काम करेंगे, और उस पर ज़ोरों शोरों से काम जारी है। जल्द ही आप इनको बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे। और एक आपने फिल्म देखी होगी यमला पगला दीवाना, उसके जो हिदायतकार हैं वो इस फिल्म को जनाब जी डायरेक्ट कर रहे हैं, वो आपको इस फिल्म में नजर आएंगी। कॉमेडी सटायर बेस्ड हल्की फुल्की सी फिल्म है। और सबसे बढ़कर ये कि इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले भी ये खुद ही हैं, यानी अपना पैसा खुद ही लगा रहे हैं, अपनी फिल्म भी खुद बना रहे हैं। और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हमने अपने बचपन में जिन जिन एक्टर्स को देखा है उन एक्टर्स को अब दोबारा स्क्रीन पे देखते हैं तो एक बहुत खुशी का एहसास होता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज के एक्टर्स में वो बात है जो कि लेट 90s के एक्टर्स के अंदर थी। तो जनाब चले जाते हैं अब अगली खबर की तरफ। अगली खबर है हमारे सबसे बड़े गायकी के, सूफ़ी गायकी के लेजेंड, कव्वाली के लेजेंड और ऐसे सिंगर यानी कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान, जिनको फौत हुए हुए 24 साल गुजर चुके हैं, जो कि हमें बिल्कुल यकीन नहीं आता कि 24 साल पहले वो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। आज भी वो इस दुनिया में उसी तरह से ज़िंदा हैं, अपनी कवालियों की सूरत में, अपनी आवाज़ की सूरत में। वो एक ऐसे लेजेंड थे जिनको आपको पता है कि दुनिया पूजा करती थी। वो एक ऐसे सिंगर थे जिन्होंने भारत में बहुत सारा म्यूज़िक जो है वो तरतीब दिया, और जिन्हें आज भी लोग, उनका कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैसलाबाद में एक गुमनाम कब्र की तरह उनकी कब्र भी मौजूद थी, और किसी ने भी वहाँ पर उनका कोई मज़ार या मकबरा नहीं बनाया था। हालांकि जो राहत फ़तेह अली ख़ान हैं उन्होंने कई दफ़ा हुकूमतों से गुजारिश की, लेकिन किसी के सर पे कोई जूं नहीं रेंगी। जरदारी साहब के ज़माने में कुछ थोड़ा बहुत उस पर काम हुआ, लेकिन वो भी रुक गया। और जो पिछली हुकूमत है और जो मौजूदा हुकूमत है, किसी ने नुसरत फ़तेह अली ख़ान की कब्र की तरफ तवज्जो नहीं दी। और फाइनली राहत फ़तेह अली ख़ान ने अपनी पॉकेट से वहाँ पर एक मज़ार बनाया है। यानी उनका कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई सपोर्ट ना मिलने पर वो दिल बर्दाश्त हुए, और उसके बाद उन्होंने अपनी इनकम से खुद वहाँ पर एक छोटा सा मज़ार बनाया है ताकि लोग वहाँ पर आएँ और फातिहा ख़ानी करें, जो कि मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी है। और दुआए फ़ातिहा उनके लिए ज़रूर कर दीजिएगा। नो डाउट कि उन्होंने कव्वाली की दुनिया में और सूफ़ी सॉन्ग्स में एक बहुत बड़ा नाम कमाया था। और हम लोगों का अनफॉर्चुनेटली अलमिया ही ये है कि हम अपने सुपरस्टार्स की कदर नहीं करते हैं, और फिर हम बाद में ही कह देते हैं कि सुपरस्टार्स तो बाहर की दुनिया में हैं। हम हॉलीवुड वालों को देखते हैं, हम बॉलीवुड वालों को देखते हैं, लेकिन लॉलीवुड वालों को हम कोई नाम देना नहीं चाहते। और अब जनाब चलते हैं अगली खबर की तरफ। ज़ीशान रोकड़ी, जो कि शफ़ाउल्लाह रोकड़ी के बेटे हैं, जो कि उनके वालिद जो हैं वो 1996 में पैदा हुए थे, और उसके बाद उन्होंने पंजाब के अंदर सराइकी गायकी के अंदर, फोक सिंगिंग के अंदर अपना बहुत नाम कमाया था, और उसी नाम को कैश करा रहे हैं अब उनके बेटे। मुंह मांगे दाम मांगते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। कहते हैं कि पैसा इनके ऊपर ऐसा मेहरबान है कि जितना पैसा शायद ये गिनना भी नहीं जानते, उतना ही पैसा इनके ऊपर जो है वो निछावर होता है जब ये फंक्शंस में जाके परफॉर्म करते हैं।
और इसी वजह से इतने बेतहाशा पैसे की वजह से इनके बहुत सारे स्कैंडल्स और बहुत सारे अलेजिड रिलेशनशिप्स रह चुके हैं। इनका पहले नाम फ़िज़ा अली के साथ, अदाकारा जो हैं उनके साथ जोड़ा गया था, लेकिन शायद उसमें सदाकत थी या नहीं, लेकिन इनका एक रिलेशनशिप जो था वो तो पक्का रिलेशनशिप था। और सबसे बढ़कर ये कि ये लिव इन में उस खातून के साथ रहते थे जो टिकटॉकर थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ज़ोई हाशमी की। और ये चीज़ जो है ये हमें किसी सोर्स से पता नहीं चली, बल्कि ये ज़ोई हाशमी ने ख़ुद मुझे बताया था। आप सबको याद होगा कि ज़ोई हाशमी का एक नाज़ेबा वीडियो लीक हो गया था, और उसी वीडियो के चक्कर में जब बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने ये खबर कवर की थी, तो उसके बाद मैंने इस खबर को डायरेक्ट आप लोगों को नहीं बताया था, बल्कि सबसे पहला राब्ता मैंने ज़ोई हाशमी से किया था और उनसे मैंने पूछा था कि आपके रिलेशनशिप की क्या हकीकत है। उस वक्त उन्होंने ख़ुद मुझे ये बात कही थी कि उनका रिलेशनशिप भी है और वो ज़ीशान लोकड़ी के साथ रहती भी हैं। लिव इन की बात भी उन्होंने की थी, लेकिन बाद में उनको इस बात पे एतराज़ हो गया था। हालांकि उन्होंने पहले खुद हमें इजाज़त दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा था कि आप ये बात मत करें। हालांकि हमने लिव इन का लफ्ज़ अपने इंटरव्यू में से काट दिया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ नामसाइद हालात की वजह से वो वीडियो हमें डिलीट करना पड़ा था। लेकिन ये बात कंफर्म थी, क्योंकि आप लोगों ने टिकटॉक में भी देखा होगा कि ज़ीशान लोकड़ी बहुत ही बोल्ड किस्म के सीन्स रिकॉर्ड किया करते थे ज़ोई हाशमी के साथ, और उनकी जो उनके साथ एक फ्रैंकनेस थी वो ऑन स्क्रीन भी नज़र आती थी। और सब लोगों का यही कहना था कि ज़ोई हाशमी के साथ वो लिव इन में तो रह रहे हैं, लेकिन कब वो उनको अपना नाम देंगे, कब वो उनके साथ शादी करेंगे। लेकिन उनके नाज़ेबा वीडियो के लीक होने के बाद ज़ीशान लोकड़ी वक्ती तौर पे तो उनके साथ खड़े हुए, लेकिन बात वही है कि आदमी जो है वो अपना अलेजिड रिलेशनशिप, फ़र्ज़ी रिलेशनशिप या अपना स्कैंडल या अपनी मौज मस्ती के लिए तो औरतों के साथ ताल्लुक़ बना लेता है, लेकिन जब उसी औरत को इज़्ज़त देने की बात आती है, जिसकी इज़्ज़त उसने खुद ही तार तार की होती है, तो वो उसको अपना नाम देने को तैयार हरगिज़ नहीं होता। और ऐसा ही किया है ज़ीशान लोकड़ी ने। हमारे ज़राए के मुताबिक ये खबर मिली है कि जनाब उन्होंने जो शादी की है वो अपनी वालदा के कहने पर की है, क्योंकि उनकी वालदा नहीं चाहती थी कि उनकी जो शादी है वो ज़ोई के साथ हो, क्योंकि ज़ोई बदनाम ज़माना एक ऐसी खातून है जिनका नाज़ेबा वीडियो पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन शायद उनकी वालदा ये भूल गई कि उनका अपना ही बेटा जो है वो उनके साथ अलेजिडली रह रहा था। तो जब अगर वो उसको अपना नाम दे देता या वो शादी कर लेता तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में आदमी जो है वो गन तो फैला लेते हैं, वो रिलेशनशिप भी बना लेते हैं, लेकिन बाद में जो सज़ा मिलती है वो गंदी औरत को मिलती है। गंदी औरत का लफ्ज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इस तरह की जो औरतें होती हैं जो रिलेशनशिप बनाती हैं, उनको गंदी औरत का नाम दे दिया जाता है, लेकिन बाद में ये आदमी जो हैं बिल्कुल साफ़ और शफाफ बन जाते हैं किसी नेक खातून से शादी करके। इनको लगता है कि शायद हमारे माजी पे पर्दा पड़ गया है। मेरा तो ज़ाती ये ख्याल है कि इसमें दोनों बराबर शरीके जुर्म होते हैं, तो दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आदमी जो है ऐसी औरत को ख़राब करे और बाद में उसको छोड़कर किसी और से शादी कर ले। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।